नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी की जो वक्त के साथ और गहरी होती जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना उसने कहा था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक वादे की कहानी है। एक ऐसा वादा जो प्रेम, कर्तव्य और बलिदान के धागों से बुना गया है। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी की दुनिया में चलते हैं। सोचिए जरा, एक सैनिक अपनी जान क्यों देता है? क्या सिर्फ देश के लिए, या अपने फर्ज के लिए, या फिर कभी कभी किसी ऐसे वादे को निभाने के लिए जो शायद कभी जुबान से कहा भी नहीं गया? गुलेरी जी की ये कहानी हमें इसी सवाल की गहराइयों में ले जाती है। कहानी की शुरुआत होती है पहले विश्व युद्ध के मैदान से। कल्पना कीजिए, फ्रांस की ठंडी, कीचड़ से भरी खाइयां, जहां हजारों मील दूर से आए हिंदुस्तानी सैनिक एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनकी है भी नहीं। माहौल में एक अजीब सी उदासी है और मौत का साया हर पल मंडरा रहा है। और यहीं इन सब के बीच हमें मिलता है हमारा हीरो, जमादार लहना सिंह। वो एक दिलेर, मजाकिया और अपने फर्ज के पक्के सैनिक हैं। लेकिन उसकी इस बहादुरी के पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा है, एक ऐसी वजह जो उसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। और फिर कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। हम युद्ध की इस भयानक हकीकत से सीधा छलांग लगाकर पहुंच जाते हैं 25 साल पहले। यही तो गुलेरी जी का जादू है। वो कैसे वर्तमान और अतीत को एक साथ बुन देते हैं, ये देखना कमाल का है। तो अब हम अमृतसर के एक चहल पहल वाले बाजार में हैं। यहाँ युद्ध का कोई नामो निशान नहीं, बस जिंदगी का शोर और रौनक है। और यहीं पर एक 12 साल का लड़का लहना सिंह एक 8 साल की लड़की से टकराता है। एक बहुत ही मासूम सी मुलाकात। उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं और लड़की बस एक छोटा सा मैसेज देने को कहती है। अब ये बात सुनने में कितनी मामूली लगती है ना? पर यकीन मानिए, यही वो बीज है जिससे इस पूरी कहानी का पेड़ उगता है। और फिर वो लड़की पूछती है, तुम्हें ये याद रहेगा? कितना दिलचस्प है ना कि कैसे एक आम सा सवाल अनजाने में ही एक वादे की शक्ल ले लेता है, एक ऐसी याद बन जाता है जो कभी मिटने वाली नहीं थी। और लहना सिंह का जवाब बस एक छोटा सा हाँ, मुझे याद रहेगा। ये सिर्फ एक हाँ नहीं था, ये एक कसम थी जो उसके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। खैर, 25 साल गुजर जाते हैं, एक लंबा अरसा। लहना सिंह अब फौज में है और वो बचपन की घटना, वो वादा कहीं यादों में धुंधला हो चुका है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत उसे वापस उसी मोड़ पर ले आती है। होता यूं है कि लहना सिंह छुट्टी पर जाते हुए अपने सूबेदार साहब के घर पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात सूबेदार की पत्नी यानी सूबेदारनी से होती है। और आपको पता है वो कौन निकलती है? जी हां, बचपन की वही लग। सूबेदार ने लहना सिंह को पहचान लेती है और वो उससे एक भीख मांगती है कि वो जंग में उसके पति और उसके इकलौते बेटे की हिफाजत करे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये लहना सिंह के लिए एक हुक्म की तरह थे, जिसने उसके पुराने वादे को एक नया और बहुत गहरा मतलब दे दिया था। तो अब लहना सिंह के लिए ये सिर्फ एक भूली बिसरी याद नहीं रही, ये एक जिम्मेदारी बन गई थी। बचपन का वो मासूम सा वादा अब एक सैनिक का सबसे बड़ा धर्म बन चुका था। और अब हम वापस आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, युद्ध के मैदान में। यहीं गोलियों और बमों के धुएं के बीच लहना सिंह के उस वचन की असली परीक्षा होनी थी। जब लड़ाई अपने चरम पर होती है तो लहना सिंह ढाल बनकर सूबेदार और उसके बेटे के सामने खड़ा हो जाता है। वो खुद बुरी तरह जख्मी हो जाता है, पर यह पक्का करता है कि वो दोनों बाप बेटे सुरक्षित गाड़ी में बैठ जाएं, भले ही उस गाड़ी में उसके लिए कोई जगह ना बचे। और इस तरह लहना सिंह ने अपना वो एक वचन पूरा कर दिया था। बस एक वादा जो सालों पहले अमृतसर के एक बाजार में किया गया था। मरते हुए उसे दर्द का एहसास नहीं था, न मौत का डर। उसे बस एक सुकून था कि उसने वो कर दिखाया जो उसने कहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में लहना सिंह का बलिदान तो इस कहानी की विरासत की बस एक शुरुआत है। ये कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, ये हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर है। चलिए देखते हैं क्यों। इस कहानी की जो सबसे खास बात है वो है कर्म प्रधान प्रेम का कॉन्सेप्ट। मतलब ऐसा प्यार जो बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि कामों से जाहिर होता है। लहना सिंह ने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, उसने उसे निभाया, उसने अपने कर्म से उसे साबित किया। उसने कहा था को हिंदी की पहली मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी माना जाता है। जानते हैं क्यों?
क्योंकि इसमें पहली बार फ्लैशबैक टेक्निक का इस्तेमाल इतने शानदार तरीके से किया गया। इसकी भाषा बहुत सदी हुई है और किरदारों की सोच और भावनाओं को इतनी गहराई से दिखाया गया है कि इसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दे दी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? मतलब हमें इससे क्या सीखना चाहिए? संदेश बहुत साफ है। सच्ची मोहब्बत और वफादारी सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि चुपचाप किए गए कामों और त्याग से झलकती है। अपने वचन को निभाना ही किसी के चरित्र की सबसे बड़ी पहचान है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाती हूं। क्या सबसे गहरा और सबसे महान प्रेम वही होता है जिसे शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिसे सिर्फ जिया जाता है, निभाया जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।